गौरी के साथ चूड़ी पहनाने की रस्म करनी है। अब एक अच्छे पति की तरह बाल्टी भर भर के अपनी बीवी को प्यार से देखते हुए चूड़ियां पहना देना, ठीक है? ऐसे क्या देख रहे हो? अपनी भाभी की बात टालोगे? नहीं भाभी, आप चिंता मत कीजिए, हम ये रस्म कर लेंगे। कर लेना। ये रस्में, जितनी भी कोशिश करता हूं ना इनसे भागने की, उतना ही उलझ जाता हूं। और तुम क्या जरूरत थी अनिका भाभी को इन्वॉल्व करने की? हमने भौजाई से कुछ नहीं कहा। प्लीज, तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैं ये रस्म नहीं करूं, इसीलिए अनिका भाभी से सिफारिश करवाई। कैसे समझाएं आपको? हम नहीं गए थे भौजाई के पास। आपको नहीं करनी है ना ये रस्म, मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। हम खुद ही पहन लेंगे और वो अम्मा जी से कह देंगे कि आपने पहना दी। गुड। ध्यान से नहीं कर सकती हो क्या तुम? अभी यहीं रुकना, हाथ मत लगाना इसे। बैठो बैठो बैठो। एक काम तुम्हारा ठीक नहीं है, पता है ना तुम्हें? थोड़ा जलेगा पर चोट हमें लगी और परेशान आप हो रहे हैं। वो तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता ना तो भी मैं यही करता। अब अगर चूड़ियां पहननी है ना तो ध्यान से। ऐसा करो, तुम खाना खाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और डरना मत बिल्कुल भी। आ गया। मैं आपके ख्यालों में इतना खो गया था कि मैं कब बार्बर के पास पहुंचा, कब उसने मेरी दाढ़ी काट दी, कुछ पता ही नहीं चला। क्या हुआ? अब देखिए, आप प्लीज हमसे बात मत कीजिए। अगर कोई देख लेगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अब मैं मानता हूं कि हाथ पकड़ना मना है यहाँ पे, बट बात करना भी इशू है क्या? देखिए, आप नहीं जानते हैं कि हम कैसे घर से हैं। हमारे यहाँ इतना खुलापन नहीं है। ओह, मतलब घर में खिड़कियां नहीं लगवाई आपने? अब नहीं, वो हमारा वो मतलब नहीं था। वो दरअसल हम कह रहे हैं कि माहौल हमारे घर का ऐसा नहीं है ना। पता नहीं हम आपसे बात ही क्यों कर रहे हैं। हमें तो लड़कों से बात करना भी अलाउड नहीं है। देखिए, प्लीज हमसे बात मत कीजिए। आपने फिर से हमारा हाथ पकड़ लिया। 2 साल पहले हम 2 साल पहले बेगमपुर पे जो हुआ था 2000 बार तुम मुझे बता चुके हो। अगर एक और बार बोला तो 2 मिनट में मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो आप हमारा हाथ छोड़ क्यों नहीं देते हैं? अगर आपको सब पता है तो। हाँ तो छुड़ा लीजिए। हमारा हाथ छोड़िए ना। छुड़ा लीजिए ना। कोई देख लेगा? देखने दो। सुषमा आ जाएगी। आने दो। आपके दोस्त आ जाएंगे। उनको भी आने दो। हमारी बदनामी हो जाएगी। होने दो। चाहते क्या हैं आप? आपसे बात करना। वो तो आप हाथ छोड़ के भी कर सकते हैं ना। आप हर बात पे रोना क्यों स्टार्ट कर देती हैं? मैं बस आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको पता है, जब हमारी उम्र के लोग मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? कॉफी पीते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को फॉलो करते हैं। बट आप बात करने के नाम से कांपने लगती हैं, रोने लगती हैं। समझ नहीं आया कुछ?
यहाँ ये सब नहीं चलता है। माना घर के अंदर नहीं चलता, बट बाहर दोस्त होंगे ना आपके। हमारी तो बस यहाँ पर 2-3 सहेलियां ही हैं, और उनके साथ भी अगर बाहर जाना हो तो हमें अपने घर वालों से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं और कब तक लौटेंगे। आप घर में रहती हैं जेल में? वो हमारे घर वालों को हमारी बहुत फिक्र रहती है। जैसे कि कल हम अपनी फ्रेंड पूजा के साथ सिटी गार्डन जा रहे हैं, पर हमने पहले ही हमारे घर वालों को बता दिया है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कब तक लौटेंगे। ओह, तो आप कल सिटी गार्डन जा रही हैं? हाँ, पर आप वहां मत पहुंच जाना। क्यों? आप जानते हैं क्यों? प्लीज आप वहां कल मत आइएगा, प्लीज। सिटी गार्डन? या सब बकरा फंस गया है, वो कल सिटी गार्डन पहुंच जाएगा। आई थिंक अब अबू हटेला को जेल से भगाने का वक्त आ गया है। ऑलराइट एसीपी, लेट्स एग्जीक्यूट द प्लान देन। ये इंतजार बहुत लंबा था रतन, लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने वाला है। तो बहुत दूर रहा अपने माँ से इतने दिन, लेकिन अब तो वापस आएगा और फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा क्या लग रहा है जैसे वो माँ जी किसी से बात कर रही। But don't worry, तेरी माँ ने सब कुछ सेट कर दिया है, बस तू देखता जा। तेरी माँ तुझे इस दुनिया में कैसे वापस लाती है। वो अम्मा जी, हम दरवाजा खटखटाने वाले थे, अपने आप ही खुल गया। कोई बात नहीं पुत्र, तेरा ही कार है, कभी भी आ कभी भी जा। बुआ माँ जी, हमें लगा आप किसी से बात कर रही थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। अरे तुझे ऐसा कैसे लगा? तुझे जरूर वहम हो गया है? कुछ चाहिए था बच्चा? Why have you come to my room? वो बुआ माँ जी मेहंदी की रस्म के लिए बुलाने हैं। Oh sure, let's go. ऐसा कैसे हो सकता है? हमने खुद आवाज सुनी थी बुआ माँ जी की, किसी से बात कर रही थी। Hey, what you looking at? Let's go. मैंने तुझसे क्या कहा था कि प्रियंका को उठा कर लेकर आ, ना कि ओबरॉय के घर जाकर उसके हाथ की भीख मांग। आपको कैसे पता? कैसे पता, क्यों पता, क्या नहीं पता, सब छोड़। पहले ये बता कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? प्रियंका ने चैलेंज दिया था मुझे उसके घर जाने। सोचा था ऐसा करूंगा तो शायद मेरी बात पे यकीन करेगी, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। और अगर मैं ये कहूं कि फायदा हुआ है तो? मतलब ये कि प्रियंका तेरी हो सकती है। बस तो वही कर जो मैं तुझसे कहूं। बचपन से लेकर आज तक वही तो करता आया हूं मौसी। प्रियंका के केस में मैंने वही किया जो आपने कहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एंड आई एम श्योर आगे भी नहीं होगा। प्रियंका नहीं मानेगी मौसी। मानेगी? कैसे नहीं मानेगी? उसे तो मानना ही पड़ेगा।
अगर सोने की चिड़िया हमारी कैद में नहीं आएगी तो हम अमीर कैसे होंगे? बस मौसी, प्रियंका को एटीएम कार्ड नहीं। बाप रे बाप, प्रियंका से इतनी हमदर्दी। वैसे सच कहूं तो ओबरॉयज के पानी में ही कोई जादू है। पहले मेरा बेटा उनका हो गया, अब मेरा भांजा ही उनके गुनगार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्यार का नाटक करते करते तुझे प्रियंका से प्यार हो गया? सच वाला प्यार? अगर ऐसा है रणवीर तो प्रियंका को भूल जा। हमें ओबरॉय से बदला लेना है, और बचपन से लेकर आज तक मैंने जो तेरे लिए किया है उसके बदले तो इतना तो कर ही सकता है। हाँ रणवीर, इतना तो कर ही सकता है ना अपनी मासी के लिए। गुड बॉय। जीने लगा हूं पहले से ज्यादा। कुछ तो एक्स फैक्टर है इस लड़की में, बिल्कुल अलग है, लड़की जैसी बिल्कुल भी नहीं है। पुरानी हिंदी फिल्मों को गाने की जगह एक बार जुबान पे चढ़ जाए तो फिर उतरने का नाम ही नहीं लेता। पहली लड़की है जिसने मेरे को भाव नहीं दिया। नो भाव फ्रॉम भव्या। इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास, पर ये पहली लड़की है। यूजुअली लड़कियां मेरे पीछे भागती हैं, पर मुझे इसके पीछे भागना पड़ रहा है। रूडी, अब अपना मैजिक दिखाने का वक्त आ गया है। हाय। आप यहाँ? आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे आपको पता नहीं था कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। ओह माय गॉड, कहीं स्टूपिड को हमारा प्लान तो नहीं पता चल गया? इन्होंने खुद मुझे यहाँ पे बुलाया था। हमने कब बुलाया आपको? अरे अब आप ही ने बुलाया था। आपने कहा था ना आप सिटी गार्डन जा रही हैं पूजा के साथ, तो मैं समझ गया था कि आप चाहती हैं कि मैं यहाँ पे आऊँ। देखिए, आपने हिंट फेंकी और मैंने पिक कर ली। देखिए, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए ना, वरना कोई देख लेगा है? हाँ। फिलहाल तो अभी हमें आपकी फ्रेंड देख रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये किसी को कुछ बताएगी। ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगी, ऐसी बातें बताने की थोड़ी होती है। वेरी स्मार्ट, इसे सब कुछ पता है। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अब क्या करना है। आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए। यार बहुत इंटेलिजेंट हो तुम, हैं? इसे हीरोइन की दोस्त होने के सारे रूल्स पता है। सीन की स्टार्टिंग में देखो, पर जैसे हीरो आए तो हीरोइन को बाय बोल के चले जाओ। बाय पूजा। बाय बाय। पूजा, तुम कहाँ जा? हाथ छोड़िए ना। छुड़ा लीजिए। मुझे पता लगाना ही होगा कि पिंकी आंटी 7 बजे किससे मिलने वाली है।
चली गई? तुम सिर्फ ठीक 7 बजे पहुंच जाना ओबरॉय मांशन के बैक लॉन्स में। 7 बजने वाले हैं। जरूर पिंकी आंटी गार्डन में गई होगी। अरे मैम, एक हाथ की मेहंदी बची है। कोई नहीं, बस शिवाय का नाम जरूरी था, वो लिख दिया। मैं दूसरे हाथ की बाद में लगवाती हूँ। गौरी तू जरा मेहंदी लगवा ले, मैं आती हूँ। आपके पति का नाम? ओमकारा। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। 7 बजने वाले हैं। थोड़ी देर इंतजार करती हूँ। तो 10 मिनट हो गए। पिंकी आंटी दिखाई दे रही है ना कोई और? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिंकी आंटी ने अपना प्लान ही बदल दिया हो या मिलने की जगह ही बदल दी हो? छोड़ जाने दो, मुझे अंदर जाना चाहिए। शिवाय मुझे ढूंढ रहे होंगे। कमाल है, पिंकी आंटी अंदर भी नहीं थी, बाहर गार्डन में भी नहीं थी, फिर गई कहाँ? पिंकी आंटी तो अंदर ही है, गार्डन में क्यों नहीं आई? अरे अनिका, तूने मेहंदी तो दिखाई नहीं अपनी, दिखा ना। अरे दूसरे हाथ में नहीं लगवाई, वो भी लगवानी। तो मैंने सोचा कि पहले गौरी। ये क्या? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।